अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न ही कोई गम। उम्मीद करता हूँ तमाम सामीन और नाजरीन खैरियत से होंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर एक अजीम हस्ती के मुतल्लिक़ वाक़या शुरू करता हूँ। ये हस्ती मौलाना रूम की है। तो वाक़या कुछ इस तरह शुरू होता है कि मौलाना रूम अपनी दरसगाह में दर्स दे रहे होते हैं। आपके चारों तरफ आपके मुरीदेन बैठे होते हैं। आप तकरीर कर रहे होते हैं कि अचानक आपकी दरसगाह के उक़ब के दरवाज़े पर दस्तक होती है। दस्तक इतनी तेज़ होती है कि अभी कोई मुरीद उठने ही वाला होता है कि वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो सबकी निगाहें दरवाज़े की तरफ जमी हुई होती हैं। सब हैरान और परेशान हो जाते हैं जब एक ऐसा शख्स अंदर आता है जो कपड़ों से बेनियाज होता है। मौलाना रूम भी उसकी तरफ मतवज्जे होते हैं, बड़ी हैरत और परेशानी से उसकी तरफ देखते हैं। ये शख्स कौन है जो इस तरह अंदर आ गया। मौलाना रूम उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, ऐ शख्स तू कौन है और तू क्यों आया है। मगर वो शख्स खामोश रहता है, मुस्कुराता है। उसके मुस्कुराने पर मौलाना रूम को ताज्जुब होता है। वो फिर वही अपना सवाल दोहराते हैं कि ऐ शख्स तू कौन है और तू क्यों आया है। मगर इस बार भी वो शख्स कोई जवाब नहीं देता। वो मौलाना रूम की किताबों की तरफ देखता है और पूछता है कि ऐ शख्स ये जो तुम्हारे सामने पड़ा है ये क्या है। मौलाना रूम बड़े जाओ जलाल से जवाब देते हैं, ये कील काल है, ये इल्म है, ये तालीम है जिसे तुम नहीं जानते। वो शख्स मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट मौलाना रूम के दिल में घर कर जाती है। मौलाना रूम उसकी तरफ देखते हैं, मज़ीद ताज्जुब में मुब्तला हो जाते हैं। फिर वो शख्स उन किताबों की तरफ अपनी निगाह डालता है। जब वो निगाह डालता है तो उन किताबों में आग भड़क उठती है। मौलाना रूम और उनके मुरीदेन बड़े ताज्जुब में मुब्तला हो जाते हैं। ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है। अब मौलाना रूम उससे यूं मुखातब होते हैं, हजरत ये क्या है। वो शख्स बड़ी खूबसूरत बात कहता है। वो शख्स कहता है कि ये विसाल इश्क है जिसे तुम नहीं समझ सकते। कहना होता है वो शख्स मौलाना रूम की दरसगाह से निकलता है और कहीं गायब हो जाता है। मौलाना रूम और उनके मुरीदेन कुतुबखाने की आग बुझाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। मगर वो आग बुझने का नाम नहीं लेती जो मौलाना रूम के दिल में लग चुकी है। मौलाना रूम उसी वक्त अपने कुतुबखाने को अलविदा कहते हैं, दरवाजे से बाहर आते हैं, उस शख्स की तलाश में लग जाते हैं। वो शख्स मौलाना रूम को नहीं मिलता। मौलाना रूम के दिल में उसकी तड़प पैदा हो जाती है। तकरीबन 1 साल 6 माह बाद मौलाना रूम को वो शख्स नजर आता है। मौलाना रूम भागते हुए दीवानावार उससे लिपट जाते हैं। जब मौलाना रूम उसके पास जाते हैं, उससे लिपट जाते हैं, तो वो शख्स मौलाना रूम की तरफ देखता है। फिर मौलाना रूम उसका हाथ चूमते हैं और फिर मौलाना रूम उसकी मुरीदी अख्तियार कर लेते हैं। ये शख्स कौन था जिसके अल्फाज में इतनी तासीर थी, जिसके अल्फाज में इतनी शीरनी थी कि मौलाना रूम को भी अपने अल्फाज पर फिदा कर लिया। ये ज़ात मुबारका अहले तसव्वुफ़ की आँख का तारा है। ये ज़ात मुबारका तरीक़त की राह का एक रोशन सितारा है। इसका नाम हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह है, जो मौलाना रूम के मुर्शिद हैं। ये मौलाना रूम के वो मुर्शिद हैं जिन्होंने निगाहों से मौलाना रूम को अपना दीवाना बना लिया। ये मौलाना रूम और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की
पहली मुलाकात थी जो उनके कुतुबखाने में हुई। उम्मीद करता हूँ तमाम सामीन को यह किस्सा बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।